द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल की जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर शनिवार की सुबह हजारों मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक लिए। हमास ने इजराइल के कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया, यहाँ तक कि उसकी राजधानी में भी घुस गए, जिसके बाद जो है दोनों के बीच युद्ध का माहौल शुरू हो गया, जंग छिड़ गई। जिसके बाद अमेरिका जो है वो इजराइल की मदद करने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो गई। व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर साफ साफ बयान दिया है और ऐलान किया है कि अगर अमेरिका हमास और इजराइल के जंग के बीच हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, उसमें दखल देने की कोशिश करेगा, तो इजराइल जो है वो फिलिस्तीन का साथ देगा। अब आप देखिए कि रूस के इस बयान से रूस के राष्ट्रपति जो ऐलान कर रहे हैं, जो चेतावनी जारी कर रहे हैं, उससे इजराइल को यहाँ पर जो है वो कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इजराइल, अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता है तो रूस जो है वो खुले तौर पर फिलिस्तीन का जो है वो समर्थन करेगा, जिसके बाद आप जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ सकती है। तो यहाँ पर इजराइल को रूस से थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन रूस ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और रूस के राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका इजराइल और हमास के बीच जो कुछ हो रहा है उसमें दखल ना दे। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो उनकी आयरन डोम सिस्टम फेल हो चुकी है हमास के हमलों से, उसका रिन्यू करने की बात की है अमेरिका से। साथ ही अमेरिका से हथियारों की मदद भी मांगी है। तो यहाँ पर इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो चेतावनी जारी कर रहे हैं। उनका बयान आपको सुनाएंगे, उनका बयान भी आया है, वो क्या कह रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, ट्वीट अंसारी का है। यहाँ पर अंसारी ने एक वीडियो शेयर किया है जो व्लादिमीर पुतिन का बयान है, जिसमें वो चेतावनी जारी कर रहे हैं अमेरिका के लिए, और साथ ही उनके बयान को कोट करके भी लिखा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देता हूँ कि अमेरिकी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में हस्तक्षेप ना करे, यानी कि दखल ना दे। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो हम खुलकर फिलिस्तीन की मदद करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है। अब आपको बयान भी सुनाते हैं रूस के राष्ट्रपति का कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा सुनिए बयान का, जिसमें रूस के राष्ट्रपति जो है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को बर्बाद करना चाहता है, जैसा कि हमने यूक्रेन को डिस्ट्रॉय किया है। मैं अमेरिका को चेतावनी देता हूं कि वो इजराइल और हमास के बीच जो कुछ हो रहा है उसमें हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो हम फिलिस्तीन की खुलकर मदद करेंगे। यहाँ पर वीडियो का पहला हिस्सा सुनिए। Ядерной войны. Светлана Геннадьевна, ну вы правы. Такая угроза нарастает. Здесь что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не примет. तो ये वीडियो का पहला हिस्सा सुना। नीचे इंग्लिश में जो है वो सबटाइटल्स भी चल रहे हैं, जिसमें वही चीजें जो मैंने आपको बताई। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इजराइल को बर्बाद करना चाहता है, जैसे हमने पास्ट में यूक्रेन को किया, लेकिन मैं यहाँ पर चेतावनी जारी करना चाहता हूँ। अब आगे का हिस्सा सुनिए, जिसमें व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि रशिया जो है वो फिलिस्तीन की मदद करेगा और यहाँ अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी कि रशिया खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करेगा, उसकी मदद भी करेगा और अमेरिका सिर्फ देखता रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुनिए व्लादिमीर पुतिन। Потому что возможности применения в случае нанесения ये वीडियो भी आपने देखा, नीचे इंग्लिश में सबटाइटल चल रहे हैं जिसमें यही बातें लिखी है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जंग में, हमास और इजराइल की इस जंग में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। इससे पहले रूसी हैकर ग्रुप किलनेट ने भी घोषणा कर दी थी कि उनके साइबर हमलों से जो है वो इजरायली सरकार और उनकी प्रणालियों को गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद इजराइल सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि अज्ञात सूडान हैकर ने
इजरायली सरकारी प्रणालियों पर हमला करने में रूसी हैकर समूह किलनेट के साथ शामिल होने की घोषणा की है। तो यहाँ पर न्यूज नाउ फॉर यूएसए का ये ट्वीट है जिसके द्वारा मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो रूसी हैकर ग्रुप है किलनेट, जिससे दुनिया घबराती है, उसने इजरायली सरकार के खिलाफ जो है वो साइबर अटैक हमला करने की घोषणा कर दी और इसी के तहत उनकी वेबसाइट जो है वो काम करना बंद कर दी। यहाँ पर रूसी हैकर ग्रुप ने एक बयान भी जारी किया। वो बयान भी आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इजराइल के लिए उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर मिल्लत टाइम्स का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि रशियन हैकर ग्रुप ने इजरायली सरकारी वेबसाइट को हैक करके डाउन कर दिया। आगे लिखा है हैकर समूह किलनेट ने इजराइल के बारे में बयान दिया है और बयान में कहा है कि इजराइल सरकार, तुम रक्तपात के लिए जिम्मेदार हो, यानी कि जो खून खराबा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हो। 2022 में तुमने यूक्रेन में आतंकवादी शासन का समर्थन किया था, तुमने रूस को धोखा दिया। आज किलनेट आधिकारिक तौर पर तुमको इसकी सूचना देता है कि इजराइल की सभी सरकारी प्रणाली हमारे हमलों के अधीन होंगी और उसके बाद से ही वेबसाइट काम नहीं कर रही हैं, डाउन पड़ी हैं, ठप पड़ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वेबसाइट की ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि वेबसाइट में कुछ काम जो है वो नहीं कर रहा है क्योंकि रूसी हैकर ग्रुप किलनेट ने वेबसाइट को हैक कर लिया है, डाउन कर दिया है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट देख रहे हैं जिसमें वेबसाइट्स के लिंक शेयर किए हैं और लिखा है कि किलनेट ने अपने साइबर हमले जो है वो जारी रखे हैं। शबक पर हमला, इजराइल की सामान्य सुरक्षा सेवा पर हमला किया। शिव बेल्ट इजरायली खुफिया तंत्र से संबंधित है और प्रति खुफिया गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। इसका काम FBI और FSB के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमला किया और इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजराइल ने भी गाजा शहर में तबाही मचाई। इजराइल ने गाजा में मासूमों को निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया, नमाजियों को निशाना बनाया, बूढ़े, बच्चों, औरतों, कमजोर, निहत्तों को निशाना बनाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह से गाजा शहर में तबाही मचा रहा है और उसी के साथ अब इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रही क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका मदद करेगा तो हम जो है वो फिलिस्तीन की मदद करेंगे और उसमें अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब आप रूस के राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।